19वीं शताब्दी में, जब भारत अनेक छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था, मध्य भारत के पन्ना क्षेत्र में एक महान भक्त हुए, जिनका नाम हिम्मत दास था। वे जन्म से ब्राह्मण थे। भौतिक रूप से अत्यंत निर्धन होने पर भी उनकी आध्यात्मिक संपदा अपार थी। उनका जीवन अत्यंत सरल, सात्विक और भक्तिमय था, जिसका केंद्र भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा तथा साधु संतों की सेवा का दृढ़ व्रत था। उनके माता पिता स्वयं भगवत भक्त और संत सेवी थे, इसलिए हिम्मत दास को बचपन से ही हरिभक्ति और संत सेवा के उत्तम संस्कार प्राप्त हुए। उनका नित्य नियम था कि वे अपने गांव से कई मील दूर पन्ना स्थित युगल किशोर जी के मंदिर में झांझ बजाते हुए और कीर्तन करते हुए दर्शन के लिए जाया करते थे। यह यात्रा उनकी अटूट निष्ठा और भगवान के प्रति निष्कलंक प्रेम का प्रमाण थी। इस भक्तिपथ पर वे अकेले नहीं थे। उनकी धर्मपत्नी, जिनका नाम सुशीला बताया जाता है, केवल उनकी जीवन संगिनी ही नहीं, बल्कि उनकी आध्यात्मिक साधना में सच्ची सहधर्मिणी भी थीं। वे भी उतनी ही गहरी आस्था रखती थीं और अपने पति के साधु सेवा व्रत में पूर्णतः समर्पित थीं। उनकी कुटिया में भले ही अन्न का अभाव रहता हो, पर भक्ति, संतोष और सेवाभाव का धन सदैव भरपूर रहता था। दोनों पति पत्नी का जीवन इस सिद्धांत पर आधारित था कि घर पर आए अतिथि, विशेषकर साधु संत, भगवान का ही स्वरूप होते हैं और उनकी सेवा करना साक्षात प्रभु की सेवा के समान है। एक दिन, जैसा कि भक्तों के जीवन में होता है, भगवान ने उनकी निष्ठा की परीक्षा लेनी चाहिए। हिम्मत दास के द्वार पर साधुओं का एक समूह पहुंचा। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का सिद्धांत सर्वोपरि माना गया है और साधुओं को बिना सेवा सत्कार लौटाना महापाप समझा जाता है। किंतु उस समय उनके घर में अन्न का एक दाना भी न था। हिम्मत दास और उनकी पत्नी गहरी चिंता में पड़ गए कि वे अपने जीवन के सबसे बड़े धर्म, साधु सेवा, का पालन कैसे करें। पहले भी अनेक बार वे साधुओं की सेवा में अपनी गृहस्थी का सामान और पत्नी के एक एक करके सभी आभूषण बेच चुके थे। अब उनके पास मूल्यवान वस्तु के नाम पर केवल एक अंतिम वस्तु शेष थी, उनकी पत्नी की नाक में पहनी सोने की नथ। यह नथ केवल एक आभूषण नहीं थी, वह उनके सुहाग का पवित्र प्रतीक, विवाहिता स्त्री की मर्यादा और उनकी अंतिम निजी संपत्ति थी। जब हिम्मत दास निराश होकर बैठ गए, तब उनकी पतिव्रता पत्नी ने बिना एक क्षण विलंब किए अपनी नाक से नथ उतारी और पति के हाथों में रख दी। उन्होंने कहा, आप चिंता न करें, इसे साहूकार के पास गिरवी रखकर साधुओं के भोजन की व्यवस्था कीजिए। मेरा सुहाग तो आप है और हमारा सबसे बड़ा धर्म इन भगवत स्वरूप संतों की सेवा है। यह त्याग की चरम सीमा थी। एक भक्त स्त्री ने अपने पति के धर्म की रक्षा के लिए अपने सुहाग चिन्ह तक का त्याग कर दिया। हिम्मत दास भारी मन से वह नथ लेकर परमेश्वरी नामक बनिए के पास गए, उसे गिरवी रखा और उससे मिली राशि से संतों के भोजन की व्यवस्था की। साधुओं को भोजन कराकर दोनों पति पत्नी को आत्मिक शांति तो मिली, परंतु सर्वज्ञ भगवान के हृदय में करुणा उमड़ उठी। अपने भक्त का ऐसा त्याग, विशेषकर एक भक्त पत्नी द्वारा सुहाग चिन्ह का समर्पण, भगवान से सहे न हुआ। भक्त और भगवान का संबंध केवल पूजा का नहीं, बल्कि प्रेम का होता है। भक्त जब अपना सर्वस्व अर्पित करता है, तब भगवान भी उसके प्रेम के ऋण से बंध जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्त का मान रखने का निश्चय किया। तभी एक अद्भुत लीला घटी। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं हिम्मत दास का रूप धारण किया और उसी वेश में सीधे परमेश्वरी बनिए की दुकान पर पहुंचे। बनिए ने उन्हें देखकर आश्चर्य किया, परंतु कुछ कह पाता उससे पहले ही भगवान बोले, तुम्हारा जितना हिसाब बाकी है, सब चुका लो और वह नथ वापस दे दो। भगवान ने समस्त ऋण चुका दिया और नथ लेकर सीधे हिम्मत दास के घर पहुंचे। उस समय उनकी पत्नी गोबर से चौका लीप रही थीं, क्योंकि हिम्मत दास स्नान के लिए नदी पर गए हुए थे। अपने पति को इतनी शीघ्र लौटता देखकर उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आप तो अभी नदी पर गए थे, इतनी जल्दी कैसे लौट आए? और यह नथ कहाँ से आई? भगवान मुस्कुराकर बोले, काम हो गया, लो, अब इसे पहन लो। कथाओं में वर्णन आता है कि जब पत्नी ने चौका लीपने के कारण स्वयं पहनने में असमर्थता जताई, तब भगवान ने अपने करकमलों से अत्यंत स्नेहपूर्वक वह नथ उनकी नाक में पहना दी। यह केवल एक वस्तु लौटाना नहीं था, यह भक्त के सम्मान, पत्नी के त्याग और सुहाग की पुनर्प्रतिष्ठा थी, जिसे स्वयं भगवान अपने हाथों से पूर्ण कर रहे थे। कुछ समय बाद जब वास्तविक हिम्मत दास स्नान करके लौटे, तो उन्होंने अपनी पत्नी की नाक में नथ देखकर आश्चर्य से पूछा, यह नथ कहाँ से आई? पत्नी ने सहेज भाव से कहा,
आप भी कैसी बातें करते हैं? अभी तो आप ही पहना कर गए हैं। यह सुनकर हिम्मत दास विस्मय से भर उठे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। उनके हृदय में भाव जागा कि यह अवश्य उनके प्रिय ठाकुर जी की लीला है। सत्य जानने के लिए वे तुरंत परमेश्वरी बनिए के पास पहुंचे और पूछा, जो नथ मैंने गिरवी रखी थी, क्या वह तुम्हारे पास है? बनिए ने उत्तर दिया, हिम्मत दास, कैसी बातें करते हो? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम स्वयं आए थे, सारा हिसाब चुकता किया और नथ लेकर चले गए। यह सुनते ही हिम्मत दास की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। वे समझ गए कि उनके ठाकुर जी ने न केवल उनका ऋण चुकाया, बल्कि उनके मान की रक्षा के लिए स्वयं उनका रूप धारण कर यह लीला की। यह कथा सिद्ध करती है कि भगवान अपने सच्चे भक्त के प्रति कभी उदासीन नहीं रहते। भक्त का त्याग उन्हें इतना द्रवित कर देता है कि वे स्वयं उसके सम्मान की रक्षा हेतु दौड़े चले आते हैं। भगवान ने हिम्मत दास को धन नहीं दिया, उन्होंने वही वस्तु लौटाई जो त्याग का प्रतीक थी और उसे अपने हाथों से पुनः स्थापित किया। यह दर्शाता है कि भगवान अपने सेवकों की सेवा भी करते हैं। यह कथा गृहस्थ धर्म की महिमा भी प्रकट करती है। हिम्मत दास एक गृहस्थ भक्त थे और उनकी परीक्षा भी गृहस्थ जीवन के मध्य हुई। भगवान ने उनके वैवाहिक जीवन के पवित्र प्रतीक की रक्षा करके यह सिद्ध किया कि सर्वोच्च भक्ति परिवार और गृहस्थ जीवन के भीतर भी संभव है। हिम्मत दास और उनकी पत्नी का जीवन भक्ति की विजय का अमर गीत बन गया। यह कथा सिखाती है कि सच्चे भक्त के लिए भगवान कोई दूरस्थ शासक नहीं, बल्कि जीवन के अंतरंग सहचर है, जो भक्त के दुख दर्द को अपना मानकर उसे दूर करने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं।